इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए। में एक ताजा बयान अब निकल करके सामने आया है और उस बयान ने राजनीतिक गलियारों में उफान पैदा कर दिया है। कोर्ट ने फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार को शर्मिंदा करने का काम कर लिया है। बता दिया कि साफ फाइटर जेट का नुकसान हुआ था जब पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हमारे फाइटर जेट गिरे, हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। And we are heading to a big breaking news that is coming in right now. भारत के दिफाई ताशी ने भी एतराफ कर लिया कि 7 मई को पाक फजा यानी भारतीय जंगी जहाज मार गिराए थे। क्या बोला जाए कि मोदी सरकार जिस तरीके की बातें छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है जो एयरफोर्स के पायलट की वर्दी पहनकर भारत के लड़ाकू विमान गिरे। कितने शिव कुमार के एक बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचाती है। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत ने अपने विमान खो दिए और ये दावा किया गया नौसेना अफसर की तरफ से। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु मिसाइल छोड़ी थी। कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता, 3 दिन में पीओके ले आऊंगा। मेजर झूठा गौरव आर्या जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह, कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, कराची में घुस गई इंडिया में, हमारा मुकाला हो गया। किसकी वजह से? ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। हो क्या रहा है दोस्तों, यह बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है और उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर पर गोदी मीडिया कहीं कोई डिबेट नहीं कर रहा। इस खबर वो देश तरक्की नहीं करता। आप सऊदी अरब से ऐसे आए थे, लग रहा था कि पाकिस्तान को भस्म कर देंगे। और उन्होंने कैसे इंडोनेशिया में ये बयान दिया, मुस्लिम मुल्क में जाकर क्यों बोले। आज तक बाल उखाड़ नहीं पाया कोई हमारा, वो हमारा फाइटर जेट गिरा देगा। हम इसी झूठ में रहे। और अलर्ट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय दिफाई अटैची का बड़ा खुलासा। हाँ, पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए हैं। भारतीय दिफाई अटैची ने भारत की पोल खोल के रख दी है, जिसके बाद भारतीय मीडिया में इस वक्त कोरान का समय, भारतीय मीडिया भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज को ललकार रही है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। इस मोदी सरकार ने, इस संघ की, देश की गद्दार ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। ये फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। दावे तो बहुत बड़े थे, हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारे वाले ने तो बोला था 3 दिन में पीओके ले आऊंगा। हाँ भाई अबाना, आओ मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं पीओके। गोदी मीडिया के जरिए हमने रात को देखा मेजर झूठा गौरव आर्या जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह, किसी को कुत्ता बोल देता है, किसी को सुअर बोल देता है, जबकि ये सारी क्वालिटी उसी के अंदर है। देश ने उस गंदे चेहरे वाले आदमी मेजर गौरव आर्या पर भरोसा किया। उसके पिछवाड़े में घुसा तीर लोगों ने देखा कि वो उछल उछल के कह रहा है अरे कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, इंडियन नेवी ने कर दिया हमला, पाकिस्तान के हो गए टुकड़े, कराची में करेंगे नाश्ता। अरे कराची में घुस गई इंडिया में, कराची में ऐसे ही चीख रहा था गौरव आर्या और गोदी मीडिया। और यहां पर देश की मासूम जनता इस भ्रम में कि हाँ भाई चलो कराची कह रहे हैं तो हो सकता है कराची के किसी गांव पर तो कुछ तो कब्जा कर लिया होगा। जैसे जैसे वक्त घंटा बीता, समय बीता, दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ, अंडवे पूरी दुनिया में रेल दिए गए। हम भी अपने भारत से प्यार करते हैं, हमें खुशी थी भाई,
हाँ जी बहुत बढ़िया जी, चलो जी पाकिस्तान हमारा भाई। अब गोदी मीडिया ने कह दिया पहली बार मुसलमानों ने देशभक्ति में आकर गोदी मीडिया पर भरोसा कर लिया, और पहली बार ही भरोसा करने पर भारत के मुसलमानों को भी झटका लग गया। भूल गए थे भाई मोदी है ऊपर। अब उसके अंदर जो हमारे कमांडर हैं, कैप्टन हैं शिव कुमार, उन्होंने बताया हमारे फाइटर जेट गिरे। अब ये याद रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइटर जेट गिरा, वायर की रिपोर्ट में भी है फाइटर जेट्स, यानी एक से ज्यादा गिरे। हालांकि गिरा है, हम कह रहे हैं कि नहीं गिरा है क्योंकि हम तो जलील हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमको बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। जब शुरू में चाइना घुसा था तो मोदी जी ने क्या कहा था, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारे पोस्ट की जगह। तो हम ऐसे ही अब हमने देखा जब मोदी जी ने कहा हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया हम जीत रहे हैं, ये मतलब भरम चलाया जा रहा था। 2 रुपल्ली ट्वीट कर रहे थे और अंडुए लगातार झूठ पे झूठ पे। हमें लगा कि हाँ भाई आज तक बाल उखाड़ नहीं पाया कोई हमारा, वो हमारा फाइटर जेट गिरा देगा। हम इसी झूठ में रहे और आज हमारा मुंह काला हो गया। किसकी वजह से? इस बीजेपी सरकार की वजह से, इस मोदी सरकार की वजह से। हमारे प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं और हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, झूठ कब तक टिकता है? लीजिए खुल गया। खोलने वाला कौन है? कोई आम आदमी है नहीं, जनरल है भाई, शिव कुमार जी हैं, कमांडर है, कैप्टन है। हाँ लेकिन ये मानता हूं कि गिरे हैं, बात ही खत्म हो गई। हम इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा एनडीटीवी की एक क्लिप। जी हां, एनडीटीवी ने इसकी चर्चा जरूर की है, मगर प्राइम टाइम में कितने डिबेट्स किए मैं नहीं जानता हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस अटैचे नेवल ऑफिसर शिव कुमार ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इससे पहले एक बयान दिया था जिससे खलबली मच गई थी, और अब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि हम उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करें। हो क्या रहा है दोस्तों, ये बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है। आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों सरकार इस पर चर्चा करने से डर रही है? हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, बाद में हमने अपनी रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। तो सच कौन बोल रहा है, कैप्टन शिव कुमार जिन्हें मामले की पूरी जानकारी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। इस बात की पुष्टि कोई और नहीं, डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार कर रहे हैं। सुनिए, हमारे जेट्स के ऊपर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूरा गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गया था, और उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ की थी। ये 3 पहलू क्या है उन पर गौर किया जाना चाहिए, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की जरूरत है कि आप इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्यों बच रहे हैं। जनरल चौहान ने यह तक कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री नेतृत्व ने मैच्योरिटी का परिचय दिया, परिपक्वता का परिचय दिया। उनके बयान के इस तीसरे पहलू पर भी गौर किया जाए जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप समझदार और संतुलित रही। गौर किया जाए। एक ताजा बयान अब निकल करके सामने आया है और उस बयान ने राजनीतिक गलियारों में उफान पैदा कर दिया है। और यह बयान किसी और का नहीं है, यह बयान किसी पत्रकार का या यह बयान किसी नेता का नहीं है। यह बयान भारतीय सेना के एक अधिकारी का है। और भारतीय सेना के एक अधिकारी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले कर रहे थे, यह बयान दिया है कैप्टन शिव कुमार ने। कैप्टन शिव कुमार का पूरा बयान आगे तफसील से मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर पर गोदी मीडिया कहीं कोई डिबेट नहीं कर रहा है, इस खबर पर कहीं कोई चर्चा नहीं कि कैसे जो है वो भारतीय सेना के एक कैप्टन वो कह रहे हैं
कि हमारे कुछ विमानों को नुकसान इस बात को लेकर के हुआ क्योंकि राजनीतिक तौर पर हमें टारगेट नहीं दिया गया था कि हम मिलिट्री बेस पर हमला करें। राजनील चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट के गिरने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। कोर्ट ने फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार को शर्मिंदा करने का काम कर लिया है। बता दिया कि साहब फाइटर जेट का नुकसान हुआ था जब पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हालांकि हमारे सीडीएस साहब ने पहले ही खुलासा कर दिया था, लेकिन अब इस नई रिपोर्ट से उन झूठों का, झूठ मतलब झूठे आदमी नहीं, उन झूठों का, सच्चे झूठे, उन झूठों का पर्दाफाश हो जाता है। आप देश भर में विजय यात्रा, ऑपरेशन विजय, पता नहीं कौन कौन सी यात्राएं निकाल रहे थे और देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे कि साहब हमने बड़ा काम किया भी है, लेकिन आप नुकसानात को इसलिए नहीं बता रहे थे, या उस समय चलिए एक स्ट्रेटेजी की एक हो सकती थी कोई प्लानिंग, लेकिन देश के सामने बिला वजह 56 इंच का सीना करके आने की जरूरत क्या थी। राहुल गांधी को लोग याद कर रहे हैं। मैंने इस खबर को जब देखता हूं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले, अब चूंकि जमाना इतना गलत चल चुका है तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है, मैं हमेशा जाकर के चेक करता हूं गिरोह पर जब मैंने पढ़ा फिर मुझे वो नजर आई वायर की रिपोर्ट। उसमें लिखा है कि वायर की 29 जून की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा अटैच ने दावा किया, यह भारतीय रक्षा सैन्य विभाग की रिपोर्ट है, कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के लड़ाकू विमानों को नुकसान का कारण राजनीतिक नेतृत्व की बाधाएं थीं। फिर वो देश तरक्की नहीं करता। आप सऊदी अरब से ऐसे आए थे, लग ही रहा था कि पाकिस्तान को भस्म कर देंगे, बीच में खाना भी छोड़ दिया था शायद, लेकिन उतरे सीधे बिहार चले गए और बिहार के अंदर जाके वो राजनीतिक जो है मंच को सजा दिया। तो आगे लिखा राजनीतिक नेतृत्व की बाधाएं थी। यह बयान इंडोनेशियाई वायुसेना विश्वविद्यालय में एक सेमिनार के दौरान सामने आया, जहां यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर जिस तरह से पाकिस्तान ने लामबंदी की, चीन तो चलिए उनके साथ आया, ईरान, अजरबैजान और दुनिया के अंदर। अब ये देखिए फिलहाल अभी SCO के सबमिट में पहलगाम का जिक्र ही नहीं आया। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान चौधरी बनता जा रहा है जियोपॉलिटिक्स में, हमारे रीजन में। ये एक पत्रकार भी कह रहे थे परसों। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप आइसोलेट रहें, क्योंकि आप झूठ की बुनियाद पर वोटों को मद्देनजर रखते हुए अपने सारे काम को करते हैं। आपका तमाम की तमाम एक्टिविटीज, बिहार का इलेक्शन को देख लीजिए आप सऊदी अरब से आए, लोग इंतजार कर रहे थे कुछ बड़ा हो जाएगा, हुआ भी है बड़ा, लेकिन आप बिहार में जाके बतियाने लगे। दोस्तों बात यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई स्टेप इस प्रकार के लिए जाने लगेंगे जिससे घरेलू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, वो देश विकसित और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। आप फिर इसका मतलब यह है कि घर के ही शेर हैं। कोई पत्रकार कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चीन की तो बात छोड़ दीजिए, चीन का नाम तो मोदी जी ने भारत में भी नहीं लिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने या उनके किसी नेता ने किसी अंतरराष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान को आतंकवाद का जननी नहीं बताया। भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैच ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक दबाव में हमने विमान खोए थे। ऐसा क्या बात इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने एक सेमिनार में स्वीकार की। उन्होंने सेमिनार में कहा कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के पहले दिन भारत को कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े, क्योंकि सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने पर शुरुआती प्रतिबंध लगा दिए थे। आदेश दिया गया था कि सिर्फ उस देश में आतंकवादी ढांचे पर हमला किया जाए। 10 जून के जकार्ता कार्यक्रम में जो बातें कही गई वो अब तक सामने नहीं आई थी। सेमिनार में एक इंडोनेशियाई एरोस्पेस विशेषज्ञ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू जेट खो दिए, जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सुखोई 30 शामिल थे। इस पर भारत के रक्षा अताशे शिव कुमार ने जवाब देते हुए कहा था कि इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करने को कहा गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको